गया है, भारत तुम्हारा माँ है तो बोलो बाप तुम्हारा कौन है। फिर मेरी शिखाओं को खींचकर मुझे मारा गया, दी के कैमरे को तोड़ दिया गया ताकि कोई भी चीज रिकॉर्ड ना हो। और जो है फिर जो है एक रोशन भाई हैं, उनके जो है फोन को छीन लिया गया। शासन मुझे बचा नहीं रही थी और फिर मुझे छोड़ नहीं रही थी। मॉब लिंचिंग करने का प्रयास किया गया है, वो दुनिया में या वहाँ पर किसी से नहीं छुपा है। जन मुद्दा देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ विमलेंदु सिंह। बीते 20 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पे क्या कुछ हुआ वो सभी लोगों ने देखा है और उसमें से कुछ वीडियो क्लिप भी वायरल हो रहे हैं। ऐसे ही एक क्लिप का मैं बात कर रहा हूं जिसमें एक लड़का है जिसको वहां पे पीटा जा रहा है, उसका मॉब लिंचिंग किया जा रहा है। बाद में वो खुद को फांसी लगाने की कोशिश करता है। ये पूरी घटनाक्रम क्यों हुई, वो लड़का खुद सपोर्ट कर रहा था सीजेपी का, कॉकरोच जनता पार्टी का, वहां पे कॉकरोच जनता पार्टी के पक्ष में बोलने के लिए गया था, लेकिन उसके साथ ये अभद्रता वहां पे, उसके साथ ये मारपीट, उसके साथ ये मॉब लिंचिंग क्यों हुई। मैं उसको कॉल कर रहा हूँ, आदित्य नाम है, आदित्य आनंद उस लड़का का। मैं उसी से जानता हूँ कि क्या कुछ बात हुई है उस दिन। आदित्य भाई का कॉलर ट्यून है ये। हाँ आदित्य भाई, हम लाइन पे हैं और वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं जी। नमस्ते आदित्य भाई। आप नमस्ते नमस्ते भाई साहब। उस दिन क्या कुछ घटना हुई थी बीते 20 तारीख को आदित्य भाई, आप बताएंगे जरा। ये बीते 20 तारीख को यही हुई कि मैं पिछले 2-3 दिन से मैं छात्र छात्राओं को जो वास्तविक मांग है उसका मैं समर्थन करता हूँ, करता था और करता रहूंगा। लेकिन जो है, जो छात्र छात्राओं के नाम पर जो मंच बना है, उस मंच से देश विरोधी बात, हिंदू विरोधी गतिविधि को जिस प्रकार अंजाम दिया जा रहा था, उससे कतई ये प्रतीत नहीं हो रहा था कि ये मंच जो है छात्र छात्राओं का मंच है। वहां से आप देखे होंगे कि जो किस प्रकार कुणाल कामरा, अरुंधति राय और सीपीआई एमएल की जो महिला नेत्री है उसके द्वारा किस प्रकार की अभद्र टिप्पणी की गई है। बोला गया है, भारत तुम्हारा माँ है तो बोलो बाप तुम्हारा कौन है। इस प्रकार की बात अगर कोई भी भारत, ये सीजेपी के मंच से ये बात कही गई है। जी जी जी, सीजेपी के मंच से ये बात कही गई। कोई भी वो भारतीय बेटा जो जिसके हृदय में जो भारत माता वास करता है, वो इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता है। इसी बात को जो है मैं छात्र छात्राओं का मैं समर्थन करता हूँ। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए, ये मैं मांग करता हूँ। नीट पेपर या जो भी पेपर लीक होती है उससे मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिस प्रकार से इस प्रकार की गतिविधि को अंजाम दिया जा रहा था, मैं इसी बात को एक चैनल पे रख रहा था। तो उसी दौरान कुछ इस्लामिक गुंडे और सीजेपी के जो गुंडे हैं वो वहां पर आए और वो जो है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की माँ, अमित शाह जी की माँ को गाली देने के बाद जो मैंने कहा कि आप जो इस प्रकार से आपको कहा गया कि गाली देने के लिए, हाँ, पहले वो गाली दिए तो मैंने कहा कि आप किसी भी प्रकार से उनकी माँ को गाली नहीं दे सकते। हम सभी प्रोटेस्ट करने आए तो प्रोटेस्ट कीजिए, किसी की माँ हमारी माँ। तो उन्होंने कहा कि तुमको भी देना होगा और मुझे घेर लिया गया और मुझे प्रेशर देने लगे। लेकिन वहाँ फिर मेरी शिखाओं को खींचकर मुझे मारा गया। वहाँ जब मारा गया तो फिर वहाँ से मैं निकला। निकलने के बाद 6 नंबर आउटर लाइन के पास मैं एक दीदी है जर्नलिस्ट आशा शर्मा, उनसे बात कर रहा था। इसी बात को उनको पता चला कि मेरी शिखा को खींच के मारा गया। तो दीदी के पास अपनी बात रख रहा था तो दीदी के कैमरे को तोड़ दिया गया ताकि कोई भी चीज रिकॉर्ड ना हो। और जो है फिर जो है एक रोशन भाई हैं, उनके जो है फोन को छीन लिया गया। और इस प्रकार जो है फिर दीदी को अपने मतलब उनको घेर लिया गया प्रशासन की गाड़ी के सामने। फिर जो है मैं देख रहा था कि दीदी के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे थे। जब मैं वहां पे दीदी के पास गया तो जो है ये लोग मेरी शिखा को फिर छेड़ने लगे और जो है शिखा को पकड़ करके मुझे जो है जमीन पे पटक दिए और मेरे ऊपर कूदने लगे। इस प्रकार की घटना मेरे साथ में 3 बार मेरी मॉब लिंचिंग की गई है। मॉब लिंचिंग करके आपको जान से मारने का प्रयास किया जा रहा था वहाँ पे? मॉब लिंचिंग करके मेरी जान को मतलब मारने का प्रयास किया जा रहा था, हत्या करने का प्रयास किया जा रहा था। और उसके बाद जो है जब मेरे ऊपर में पत्थर फेंकने का एक टाइम ऐसा आया कि जब मेरे ऊपर में पत्थर उठा लिया था
तो साक्षी दीदी कहती है आदित्य बचो, तो मैं जो खुद को बचाने के लिए वहाँ झुका और उनके पैर के नीचे से निकला और जो वहाँ से मैं दौड़ते हुए जहाँ पे भैया जी कहीं शो होता है न्यूज 18 का, वहाँ पर जो है एक गाछ था, उसी में मैं अपने गले में तौलिया डाल करके फंदा लगा कर खुद को बचाने का कोशिश किया, क्योंकि अगर मैं फंदा नहीं लगाता तो वो भीड़ जो मुझे नहीं छोड़ती। फंदा जैसे ही लगाया भीड़ पीछे हट गई और जो है तब जो है मैं जो रोशन भैया लोग थे वो लोग मुझे उतारे और प्रशासन की गाड़ी में मैं गया। आदित्य भाई 2 क्लिप आपकी वायरल हो रही है। एक क्लिप में आपको गोदी मीडिया बताया जा रहा है, दूसरे में कहा जा रहा है कि सीजेपी के प्रोटेस्टर हैं और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा न देने के कारण ये छात्र जो है वो सुसाइड करने की कोशिश कर रहे थे। देखिए जो है अब मतलब वहां पर जो है ये हम कोई गोदी मीडिया से नहीं है, ठीक है। पहली बात मैं क्लियर कर दूं, मैं मीडिया से हूं ही नहीं, मेरा कोई भी बैकग्राउंड मीडिया का नहीं है। मेरे को खंगाल लिया जाए कहीं पे किसी भी चैनल पे मैं नहीं देखूंगा कि किसी का मैं बाइट ले रहा हूँ कहीं पे भारत के किसी भी कोने में। पहली बात। दूसरी बात की मैं धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफा के लिए वहां पे फंदा नहीं लटका था। मैं जो हूँ मुझे 3 बार जब मेरी जो है हत्या करने का प्रयास किया गया मॉब लिंचिंग के माध्यम से, तो मुझे लगा कि जो अब मैं भारत में बच नहीं सकता क्योंकि प्रशासन मुझे बचा नहीं रही थी और भीड़ मुझे छोड़ नहीं रही थी। ऐसे में मेरे सामने एक ही उपाय था कि खुद के गले में फंदे डालकर खुद को बचाना, क्योंकि अगर मैं नहीं बचता तो जो है ये लोग अगले दिन जो है प्रशासन पे आरोप लगाते कि जो मतलब ये लोग फिर जो मेरी लाश पे राजनीति करते। तो इसलिए जो है मैं खुद को बचाने के लिए वो तरकीब उस वक्त मेरे माइंड में आया कि इसी प्रकार से हम बच। मतलब आपने खुद को बचाने के लिए गले में वो फंदा डाला था? जी। तो ये जो वीडियो क्लिप वायरल हो रही है कि सीजेपी के समर्थन में लड़का सुसाइड कर रहा है, ये सही बात नहीं है? नहीं, वो बिल्कुल निराधार है, वो सही नहीं है। वहाँ के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाए प्रशासन द्वारा, मैं कहता हूँ खंगाला जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किस प्रकार से मेरी मॉब लिंचिंग करने का प्रयास किया गया है वो दुनिया में या वहां पर किसी से नहीं छुपा है। उसके बाद आदित्य भाई आपने कहीं एफआईआर दर्ज कराई है इन चीजों को लेकर के? मैं जो है उसके बाद जो है मैं वहां पे थाना गया था। उस वक्त जो है नेटवर्क इशू था, वहां पर जैमर लगा हुआ था, ऑनलाइन सारी ये नेटवर्क कटी हुई थी। तो जो उस वक्त प्रशासन परेशान थी जो है लोगों को कंट्रोल करने में, तो एफआईआर उस वक्त दर्ज नहीं हुआ। उसके बाद मैं एम्स गया, मैं एम्स में मुझे ट्रॉमा में भेज दिया गया, मैं भर्ती रहा वहाँ पे। उसके बाद जो मैं एक मतलब इतनी चोट आ गई कि आपको हॉस्पिटल जाकर के एडमिट होना पड़ा? जी जी जी, अभी भी मेरे इतनी चोट है, मेरे सारे जो है एक्सरे हुए हैं, मेरे सीटी स्कैन हुए हैं और वो सारा मेरे पास है। और उसके बाद जो है मैं एक मेल किया हूँ दिल्ली पुलिस कमिश्नर को, इसमें जो है वो सारा अपना जो भी मेरे साथ हुआ उसका उल्लेख किया हूँ। आदित्य भाई मुझे जहाँ तक याद है कि मैं आपको पिछले 5 साल से जान रहा हूँ जी। आप भी जब जंतर मंतर जाने से पहले फेसबुक पोस्ट किए थे तो मैंने भी इन चीजों पे कुछ कमेंट किया था, जहां तक मुझे याद है जी, कि इसके समर्थन में आपको नहीं आना चाहिए जी। तो क्या अभी आप इस चीज के समर्थन में है, सीजेपी के समर्थन में है? मैं सीजेपी के समर्थन में नहीं गया था, मैं छात्र छात्राओं के समर्थन में गया था। वहाँ पे आपके हिसाब से कौन छात्र छात्राएं हैं? वहाँ पे जो है 20 से 30% जो है छात्र छात्रा है, ठीक जी, जो है जो भूले भटके वहाँ पहुंच रहे हैं, जो रील के माध्यम से वहाँ पहुंच रहे हैं, ठीक है। जो रील के माध्यम से वो लोग पहुंच रहे हैं, ये नहीं कि जो है वो अपने मानसिक स्थिति से पहुंच रहे, वो रील के माध्यम से वहाँ पहुंच रहे हैं। और बाकी जो आपको 20 से 25% लोग हैं वो जो है किसी कारणवश कॉल डिस्कनेक्ट हो गया, आदित्य भाई से बात पूरी नहीं हो पाई। लेकिन मैं आदित्य भाई को पिछले 6 साल से जान रहा हूँ। जब मैं पटना कॉलेज में पढ़ता था उस समय आदित्य भाई पॉलिटिकल साइंस के छात्र थे और उस समय मास कम्युनिकेशन कर रहा था, ये ग्रेजुएशन की बात है। उसके बाद आदित्य भाई अभी दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदू अध्ययन से पीजी कर रहे हैं। और ये आदित्य भाई ने एक दिन पहले फेसबुक पे पोस्ट किया था, क्योंकि पिछले 6 साल का रिश्ता है तो हम दोनों की फेसबुक फ्रेंड भी हम लोग आपस में हैं,
तो मैंने इसके पोस्ट पे कमेंट भी किया था कि आपसे ये उम्मीद नहीं है कि आप इन हुड़दंगियों के बीच में जाएंगे, लेकिन आदित्य भाई फिर भी गए और इनके सपोर्ट में ही बात कर रहे थे। तो इनको कहा गया कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी माताजी को गाली देने के लिए, गृह मंत्री के माताजी को गाली देने के लिए, तो इन चीजों से जब ये मना किए तो इनका सीखा पकड़ करके खींचा गया, इनको पीटा गया। बाद में इनका वीडियो बना करके ये वायरल किया गया कि ये गोदी मीडिया है। और एक क्लिप और इनका वायरल हो रहा है जिसमें ये खुद अपने गले में गमछा डाल करके फांसी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन बातों का आदित्य भाई ने फोन पे मुझे बताया भी अभी कि ये किस लिए डाल रहे हैं, क्योंकि न इनके सपोर्ट में उस समय दिल्ली पुलिस आई, न कोई जनता आ रहा था इनको बचाने के लिए, तो इनकी मॉब लिंचिंग हो जाती। इनको लगा कि मैं गले में यदि फंदा डाल लूंगा तो वही लोग मुझे बचाने के लिए आएंगे। शायद आदित्य भाई का ही कॉल हो। जी आदित्य भाई, हम लोग वीडियो अभी चल ही रहा है, आप अपनी बात पूरी करें। जी भाई साहब। जी हाँ, क्या पूछ रहे थे भाई साहब? वहाँ जब आप फांसी का फंदा लटका रहे थे, हम लोग की वहां तक बातचीत हो गई थी आदित्य भाई जी। उससे आगे अभी आपको कुछ और भी बताना है इसके बारे में? आगे भाई साहब, जो जिस प्रकार तो वो बताया जा रहा है कि हम धर्मेंद्र प्रधान जी के लिए फांसी ले रहे हैं, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, ये पूरा निराधार है, असत्य है। वहाँ कॉल फिर से डिस्कनेक्ट हो गया है, कोई बात नहीं, आप इस वीडियो में बने रहे। मैं विमलेंदु सिंह